नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको जीके के ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो हर बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। देखते हैं पहला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। देखें अगला, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया वो सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला देखें, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 में चली थी दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला देखते हैं दोस्तों, शून्य की खोज किसने की थी? आर्य भट्ट ने की थी। अगला देखें, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमें ये प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ इनका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में इसी में से आता रहता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अगला देखें, राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है दोस्तों इसका। और बाकी सभी चुनाव क्या होते हैं? 5 वर्ष के लिए होते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, 2/3 सदस्य है वो हर 2 साल से बदलते रहते हैं। अगला देखें, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? तो 12 अनुसूचियां हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर। अगला देखें, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस जो हड्डी है वो सबसे छोटी है। अगला देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सभी को पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी दोस्तों। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, सूर्योदय का देश इस कौन सा नाम है? सूर्योदय का देश कौन सा है? जापान देश है वो सूर्योदय का देश माना जाता है। अगला देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन के अंदर हुआ था दोस्तों। अगला देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद कौन सी भाषा में दोस्तों? ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि यानी देवनागरी लिपि। अगला देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो शहर है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। टोक्यो दोस्तों जापान की क्या है? राजधानी है। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला देखते हैं, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है वो विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। अगला देखते हैं, किस ग्रह को संदेह का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संदेह का तारा कहते हैं। अगला देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है, जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं या शुगर के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं, शहीद आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह वो शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी दोस्तों। इससे पहले राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। अगला देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो शहीद भगत सिंह ने दिया था। अगला देखते हैं, महाभारत की रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है। और रामायण के कौन है दोस्तों? वाल्मीकि है। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था दोस्तों। अगला देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? कब से हुई थी? 1951 से। कहां से हुई थी? नागौर डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। अगला देखते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगला देखते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला देखिए, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन है वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अगला देखें, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ही किया था। अगला देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है?
तो मुंबई के अंदर है दोस्तों। अगला देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर कहां पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा। अगला देखते हैं, हायन किस देश का निवासी था? तो चीन देश का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखें, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला देखिए, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीजा के काटने से होता है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? तो मुंद्रे तमिलनाडु के अंदर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो हर 4 वर्ष के बाद होता है। अगला देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगला देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 के अंदर लागू हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। अगला देखें, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। अगला देखें, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। दोस्तों, ये लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा इससे संबंधित आपको। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। अगला, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। अगला देखिए, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह वो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। अगला देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। अगला देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 कुल द्वीप, 324 द्वीप है अंडमान निकोबार में। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 के अंदर हुई थी। अगला देखें, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई है। अगला देखिए, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार है। अगला देखिए, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लेटो ने लिखी थी। अगला देखिए, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मैगस्थनीज ने लिखी थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखें, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला देखें, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार के अंदर लगता है। अगला देखें, पोरस और सिकंदर का युद्ध कहां पर हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर हुआ था। अगला देखिए, हवा महल कहां पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी थी। अगला देखिए, हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है हरियाणा की। अगले देखें, दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। अगला देखिए, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में किया था। अगला देखिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो दक्कन का पठार है। अगला देखिए, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ छावनी से हुआ था। अगला देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मदुरई तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। अगला देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 के अंदर हुई थी। अगला देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1905 में हुआ था। अगला देखिए, ओडिशा बिहार से अलग कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। अगला देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 के अंदर हुई थी। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर स्थित है? गुड़गांव, जो कि हरियाणा के अंदर है। अगला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो महमूद खिलजी ने जीता था दोस्तों। अगला देखते हैं, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे यानी चाणक्य। अगला देखिए, सैन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सैन था दोस्तों। अगला देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? तो सुलभ सूत्र वो महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने किया था। अगला देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं दोस्तों।
अगला देखते हैं फाइन भारत में कितने वर्ष तक रहा था? तो 6 वर्ष तक रहा था। अगला देखते हैं सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु सिकंदर का गुरु था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1763 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई थी। दोस्तों फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था दोस्तों। क्या था? सिद्धार्थ था। अगला देखते हैं, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? 1853 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 14 सितंबर को मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर उसका मूल नाम है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे कंपनी ने की थी। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पेशियां होती हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदित मारदंड था दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला देखते हैं, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो हीरा है वो सबसे कठोर धातु या पदार्थ होता है। अगला देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर हड्डी वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला देखते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस ले पाती है। अगला देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे। अगला देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में है, और राजस्थान में भी दोस्तों यह भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला देखते हैं, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला देखें, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 दोस्तों। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो 4 प्रांतों में बटा हुआ था। अगला देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला देखते हैं, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। अगला देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य है दोस्तों। अगला देखें, ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में या 1928 से शामिल किया गया, जबकि हॉकी खेल है वो भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। अगला देखें, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में हुआ था। अगला देखिए, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिंगन सिटी है। अगला देखिए, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल भारतीय मरुस्थल का नाम है। अगला क्वेश्चन देखें, गोवा पुर्तगाली शासन कब से आजाद हुआ था? तो 1961 से आजाद हुआ था। अगला देखें, रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 8 मार्च 1917 को हुई थी। अगला देखें, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला देखें, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ये दोस्तों लगभग एग्जाम में आने लगे क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला देखें, भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला देखें, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। अगला देखेंगे, भारत महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला देखिए, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। अगला देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। अगला देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था? तो श्रीरंगपट्टनम था। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जिनेवा के अंदर स्थित है। भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। अगला देखते हैं, भारत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? तो कुशीनगर के अंदर हुआ था। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। अगला देखते हैं, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तो तांबा थी दोस्तों। अगला देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पुरी ओडिशा के अंदर स्थित है।
अगला देखिए, भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, क्योंकि जो तीनों सेना होती है उनका सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है दोस्तों। अगला देखते हैं, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर वो। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, चीनी यात्री फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला देखिए, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर के अंदर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर की माता का नाम क्या था? तो तिरसला महावीर की माता का नाम था। अगला देखते हैं, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। अगला देखते हैं, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है दोस्तों? तो नादिर शाह को कहा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला देखते हैं, चीनी यात्री एनसांग ने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला देखते हैं, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। अगला देखते हैं, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अगला देखते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया। अगला देखें दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो जनरल रेजनी डायर ने किया था दोस्तों। अगला देखें, कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। अगला देखें, सशस्त्र सेना झंडा कील दिवस मनाया जाता है, यानी 7 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अगला देखें, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईस्वी में किया था। अगला देखें, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी दोस्तों। अगला देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1885 में की गई थी। अगला देखें, अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला देखें, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई है। अगला देखिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जून 1757 में लड़ा गया था। अगला देखिए, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। अगला देखें, भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है दोस्तों। अगला देखें, कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की जो स्थल सीमा है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला देखें, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1969 से शुरू किया गया था। अगला देखें, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त है वो गुप्त वंश का संस्थापक था। अगला देखें, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है। अगला देखिए, रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। अगला देखें, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो 1928 में शामिल किया गया। अगला देखें, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड है दोस्तों। अगला देखिए, शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। अगला देखिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है दोस्तों। अगला देखिए, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। अगला देखिए, महान चिकित्सक चरक ये किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। अगला देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। अगला देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों